क्लास 10th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कोड है 402 और यूनिट नंबर 4 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं। मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। मिथ्स का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है गलतफहमी, भ्रांतियां, यानी जो नहीं होता है वो आप सोचते हैं, उसको हम मिथ कहते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं। एंटरप्रेन्योर, अगर आप व्यवसायी हैं, ट्रेडर हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनको भी एंटरप्रेन्योर की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन कितने लोग हैं जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? मैं आपसे कहूं कि आप बिजनेसमैन, ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप कहेंगे नहीं, मैं तो डॉक्टर बनना चाहूंगा, मैं तो इंजीनियर बनना चाहूंगा, मैं तो फ्लाइट उड़ाना चाहूंगा। ऐसे ही होता है ना नॉर्मली। लोग ये नहीं कहते कि मैं बिजनेस करूंगा। हाँ, बिजनेस किसी का बहुत बड़ा है, माँ बाप का, तब एक बात अलग है। कई लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योर बनना, एंटरप्रेन्योर यानी कि एक ऐसा आदमी जो बिजनेस स्टार्ट करे, उसमें रिस्क ले, कुछ नए आइडियाज लेके आए, प्रॉफिट अर्न करे, सफलता पाए। तो कई लोग समझते हैं कि एंटरप्रेन्योर ये तो बहुत आसान काम है, तो गल्ले पे बैठना है, आराम से जिंदगी बन जाएगी। और कई लोग समझते हैं कि तो बहुत डिफिकल्ट है भाई, सामान बेचना, नए आइडियाज, पता नहीं कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, पैसे है नहीं, कैसे ना काम शुरू किया जाए, सक्सेस नहीं होगा तो जिंदगी खराब होगी, है ना, पेट भी तो चलाना है। कई लोग ऐसे समझते हैं कि वो तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए, वो तो किसी और चीज के लिए पैदा हुए हैं, गाने के लिए या कोई बिजनेस करने के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड ना हो। बिल्कुल जो नॉर्मल बिजनेस होता है, सामान खरीदना बेचना, या फिर जो मैंने बताया कि जो माँ बाप चाहते हैं बच्चों को बनना, वो बनना चाहते हैं। तो एक मिथ या एक मिसकंसेप्शन क्या होता है? मिसकंसेप्शन यानी कि एक कॉन्सेप्ट है और आप उसको गलत समझते हैं। यानी अगर आपको कोई कह दे कि जो अर्थ है, यानी हमारी जो पृथ्वी है, वो फ्लैट है, और ऐसा नहीं है। आपको मैं सच बताऊं, कई लोग हमारे विश्व में, अर्थ में, ये मानते हैं अभी भी कि अर्थ फ्लैट है, अर्थ स्क्वायर है, राउंड नहीं है। हमारा जो ग्लोब है वो ग्लोब नहीं है, वो फ्लैट है। कई लोग मानते हैं, कई लोग ये गलत फहमियां, भ्रांतियां पाले हुए हैं, और कई लोग इसको फोर्स भी करते हैं। अगर आप ये मान के चले कि भाई अगर कोई एक लंबा आदमी है, ये हुसैन बोल्ट साहब है ना, ये ड्री ग्रास है कनाडा के। अब अगर आप ये कहें कि भाई एक लंबा आदमी बहुत तेज दौड़ सकता है, ये छोटा आदमी जो है वो हमेशा उससे पीछे ही रहेगा, क्योंकि ये लंबा होता है, इसके जो कदम होते हैं वो बड़े लंबे होते हैं, वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेता है। लेकिन ये भ्रांति है, ये गलत फहमी है। अगर मैं आपको योहान ब्लेक का एग्जाम्पल दूं, अगर मैं ऐसे कई सारे नाम आपको गिना दूं, जो अभी एक साउथ अफ्रीका के वैन डे वर्क करके नाम है उनका, वो इतनी पावर रखते हैं कि वो इनको हरा दें, जबकि हुसैन बोल्ट को हराना कोई आसान काम तो नहीं है, तो पिछले सालों साल से वर्ल्ड चैंपियन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कभी बीट नहीं हुए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि छोटा आदमी बहुत तेज भाग सकता है, ये कोई मानता नहीं है, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है, ये सोच गलत है। जो छोटे लोग हैं वो भी बहुत तेज भाग सकते हैं। इन्हीं के जो कंट्री मेट है, जोहान ब्लेक, जो मैं इनका नाम ले रहा हूँ, इन्हीं के कंट्री का है, वो इनसे इनके बराबर दौड़ता है। तो कई ऐसी गलत जानकारियां हमें मिल जाती हैं, मिसकंसेप्शन मिल जाते हैं, ऐसे लोग बता देते हैं और हम उनको दिल दिमाग में बसा लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में खास तौर पे। तो हम क्यों ना सच जाने कि सच्चाई क्या है, क्या हमको बताया गया है, क्या हम सोचते हैं, और असलियत में सच्चाई क्या है। जो पहली भ्रांति है, पहले गलत फहमियां जो फैलाई गई हैं, ये फैल गई हैं। पहला मिसकंसेप्शन ये है कि हर एक बिजनेस आइडिया वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए या स्पेशल होना चाहिए। अगर आपके पास कोई यूनिक बिजनेस आइडिया नहीं है, अगर आपके पास कोई नवाचार नहीं है, यानी कि ऐसा आइडिया ना लेके आए, तो फिर आपका सक्सेस नहीं मिल पाएगा आपको, या फिर आप ये कहें वो एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर आप कहलाएंगे ही नहीं। ये गलत है। बेसिक चीज क्या है? हर एक एंटरप्रेन्योर का काम क्या है? वो क्या करेगा? वो सोसाइटी में जाएगा, या सोसाइटी में तो रहता ही है, वो देखेगा कि लोगों की डिमांड क्या है, लोगों की जरूरत क्या है ना, और फिर उस जरूरत के हिसाब से वो भी अपना काम करेगा कि भाई किस तरीके से जरूरत को पूरा किया जाए। अब कोई ऐसा आइडिया जो
ऑलरेडी मार्केट में है। अब आप सोचिए, उबर जो था विश्व में सबसे पहले आया, वो सबसे ज़्यादा चलता था। हिंदुस्तान पे ओला आया, ओला वैसे अभी हर जगह है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब उबर ऑलरेडी था तो ओला का क्या मतलब है। आप बोलेंगे ओला तो फिर सक्सेस ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उबर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वही तो ओला का कॉन्सेप्ट है, वो नहीं आना चाहिए। लेकिन ओला ने कुछ नई चीज़ें जोड़ी, हिंदुस्तान के हिसाब से या कॉन्टिनेंट के हिसाब से कुछ नई चीज़ें जोड़ी। तो जो जो आइडिया ऑलरेडी है, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे फूड पांडा, ये ऑलरेडी था, जोमैटो ऑलरेडी था, लेकिन स्विगी इतना सक्सेसफुल कैसा हो गया। आप बोलेंगे स्विगी भी तो वही काम कर रहा है, लेकिन स्विगी ने कहा कि अगर आप एक छोटा सा रसगुल्ला भी मंगाएंगे तो हम आपके घर पहुंचा देंगे। तो इन्होंने कुछ वही आइडिया लिया जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, लेकिन ऐसा कुछ करके दिखाया जो वाकई में बेहतरीन था। ऐसा बिजनेस आइडिया जो आप ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आप उसके साथ कुछ अलग करके निकल गए, तभी तो आप सक्सेसफुल हुए। तो ये मिसकंसेप्शन है कि भाई जो चीज़ ऑलरेडी है वो आप दोबारा उठा नहीं सकते, उसको उठाइए, लेकिन थोड़ा उसमें नवाचार, थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट लाइए ताकि लोग आपकी तरफ आए। अब ये आप देखिए, बेहतरीन कार दिख रही है आपको। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ गणेश साहब के बारे में। अब ये गणेश साहब कौन है? गणेश साहब एक एंटरप्रेन्योर है। इन्होंने क्या किया, कार रेंटल शुरू किया। कार रेंटल मतलब क्या होता है कि इनके पास बहुत सारी कारें होंगी, लोग आएंगे, उनको ये रेंट पे दे देंगे, बोलेंगे 1 या 2 दिन या 4 दिन जितने भी वो रेंट लेते हैं, और उनसे वो पर डे का रेंट ले लेंगे और फिर कार वापस आ जाएगी। लेकिन गणेश साहब चाहते थे कि भाई हमको तो कुछ अलग करना है। मान लीजिए यही साहब गणेश है, इनको कुछ अलग करना है। तो इन्होंने क्या किया कि लोगों के, नॉर्मली क्या होता है अगर हम हिंदुस्तान में देखें तो पहले एम्बेसडर टैक्सी बन गई थी, फिर इंडिका टैक्सी बन गई थी, फिर अब अगर आप देखें तो वो कौन सी गाड़ी, अमेज टैक्सी बन गई है। बड़ों में अगर आप देखें तो जो बड़ी गाड़ियां हैं इसमें आपकी जिप्सी वगैरह हो गई थी। बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो आजकल अपनी इसमें चलती हैं, यानी टैक्सी में चलती है। इन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है साहब, ये तो बढ़िया है, मैं एक काम करता हूं, कुछ BMW और कुछ मर्सिडीज। ये BMW मर्सिडीज जो होती हैं बहुत बड़ी गाड़ियां होती हैं, बड़ी महंगी गाड़ियां होती हैं, और अगर इसको आप रेंट पे देंगे तो आपको बहुत पैसा मिलेगा, क्योंकि बहुत महंगी गाड़ियां होती हैं। मान लीजिए आपकी कोई 50 लाख की गाड़ी है, तो आपको क्या होगा, हर दिन के हिसाब से 50,000 तो ले ही सकते हो, है ना, जो लोग लेने आएंगे इसको। तो 10 साल के बाद क्या हुआ कि इसी बिजनेस आइडिया को इन्होंने आगे बढ़ाया। इनके पास अब 200 कार है, और जिसमें 75 जो है वो लग्जरी कार है, मतलब इस तरीके की क्या कार है। यानी इनके पास जो बिजनेस आइडिया था, सब लोग कार रेंट पे दे रहे हैं, जैसे बाइक पे रेंट पे देते हैं, कार रेंट पे देते हैं, ऐसे इनके पास था। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नई चीज लाई जो वाकई में सक्सेसफुल हो गई। तो मार्केट का आइडिया ही उठाया ना उन्होंने, लेकिन कुछ अलग तरीके से किया। एक और बड़ा मिसकंसेप्शन है, भ्रांति फैली हुई है कि हर एक बिजनेस या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। पहले मैं आपको बता दूं कि एक शब्द इसमें आता है हमेशा, वो है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जितना पैसा आपको चाहिए एक बिजनेस स्टार्ट करने में, उसको हम कहते हैं कैपिटल। कैपिटल। अब हर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा बहुत कैपिटल तो चाहिए, लेकिन हर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, ऐसा नहीं है। लॉट ऑफ कैपिटल नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, ये कभी नहीं कह सकते आप कि पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन उतना ज्यादा पैसा जो आप सोच रहे हैं वैसा तो नहीं है ना। तो कितना पैसा आपके पास है उस हिसाब से बिजनेस शुरू करिए, छोटा बिजनेस शुरू करिए, शुरुआती बिजनेस शुरू करिए। अगर आप मान लीजिए मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं या बर्ड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो किसने कहा आपको कि 1 लाख बर्ड ले आइए, 1 मिलियन बर्ड ले आइए, है ना। आप ले आइए, केवल 5 या 10 शुरू करिए, थोड़े से लाइए, और उसके बाद इसको आगे बढ़ाइए। जब आपके ये 100 हो जाए, जब आपको प्रॉफिट होने लगे, तो ये प्रॉफिट जो पैसा है वो इस एंटरप्रेन्योरशिप में लगा दीजिए, बिजनेस में, और फिर इस बिजनेस को बढ़ाइए। किसी ने नहीं कहा कि आप लखपति हो या आप करोड़पति हो तभी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, या आपको बहुत सारा कहीं से पैसा मिल रहा हो तब आप कर सकते हैं। एक और भ्रांति है जो बहुत फैली हुई है, वो मिसकंसेप्शन क्या है, वो गलत फहमियां क्या है, ये है कि वी हैव इज दैट ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर। एक आदमी जिसके पास बहुत बिजनेस है, मतलब अगर आप ये कहें कि भाई अगर आप, मैं इनका एग्जांपल लूंगा अभी, अगर आप अंबानी हैं, अगर आप अडानी हैं, अगर आप टाटा हैं, अगर आप और बजाज हैं,
तब आप बहुत बड़े बिजनेस है। ऐसा नहीं है ना। आपके पास ये बहुत बड़ी भ्रांतियां फैली हुई हैं। ये शीला को आप देख रहे हैं, इनका नाम है शीला। क्या नाम है इनका? शीला। ये 35 साल की है। ये कार चलाना बड़ा पसंद करती हैं। ओके, बहुत मेहनत की इन्होंने। तो ये इन्होंने क्या किया, 5 साल में एक टैक्सी ली इन्होंने, एक टैक्सी खरीदी। अब ये कुछ अलग करना चाहती थी, तो इन्होंने क्या किया, मैं इसको बाद में लाता हूं, पहले मैं इनके बारे में बता देता हूं। इन्होंने क्या किया कि जैसे ही कोई आता था इनकी टैक्सी में बैठने के लिए, क्योंकि टैक्सी वाले नॉर्मली बात नहीं करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, ये इनको हेलो कहती थी बकायदा। हेलो, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इसी कार में, इसी टैक्सी में इन्होंने जो लेटेस्ट न्यूज़पेपर, उस दिन का न्यूज़पेपर रखना शुरू किया, अखबार रखना शुरू कर किया। इसके अलावा इन्होंने एक छोटी सी टीवी भी लगा दी पीछे कि और चैनल बदल के लोग, जो ये लोग हैं जो कार में बैठेंगे, वो देख सके। इसके अलावा इन्होंने वहां एक बोर्ड भी लगा दिया कार के पीछे, मतलब अंदर ही जहां पर लोग बैठते हैं, उसमें हॉस्पिटल के नंबर है, उसमें होटल के नंबर है, क्योंकि लोगों को होटल की जरूरत पड़ेगी जो टैक्सी लेंगे, बाकी जो वहीं के लोग होंगे उनको क्यों कार की जरूरत पड़ेगी या टैक्सी की जरूरत पड़ेगी, पड़ती है वैसे लेकिन नॉर्मली। तो अब ये चीज अगर देख ली जाए कि ये हेलो बोलती हैं, न्यूज़पेपर रखती हैं, टेलीविजन इन्होंने लगा रखा है, इन्होंने सारे बोर्ड इंफॉर्मेशन लगा रखी है, तो इनकी कार में बैठने के लिए लोगों की लाइन लग गई साहब। लोगों ने लाइन लगा ली कि भाई इनकी हम बेहतरीन टैक्सी सर्विस है, हम इसमें जाएंगे। तो अगर आप ये देखेंगे, इनकी ये स्टोरी देखी, तो आपको क्या पता चला, इसको पहले जरा देख लेते हैं। क्या पता चला आपको? पहली चीज क्या पता चलती है, व्हाट वाज शीला डूइंग? शीला वाज डूइंग समथिंग डिफरेंट, है ना। व्हाई वाज शी डूइंग इट? पहली चीज तो ये डिफरेंट कर रही थी, क्योंकि सारे टैक्सी वाले जो करते हैं वैसा नहीं कर रही थी। टैक्सी वाले जो करते हैं वो तो कर रही थी। उसके अलावा उन्होंने देखा कि भाई हर एक आदमी को कंफर्ट चाहिए, हर आदमी को उस समय के लिए, जिस समय वो टैक्सी में बैठा है, उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। तो वो बिल्कुल अच्छा सा एक्सपीरियंस दे रही थी। दूसरा, वो क्यों कर रही थी? क्योंकि वो अपना बिजनेस थोड़ा अलग रखना चाहती थी और बढ़ाना चाहती थी। तभी तो लाइन लग गई लोगों की कि भाई शीला की टैक्सी में बैठना है भाई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो शीला है वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। हम ये कहेंगे कि भाई ये तो सिंपल टैक्सी वाली है, ये कौन सा बिजनेस चलाती है। लेकिन आप देखिए, ये अपना खुद का काम कर रही है, अपने कस्टमर्स का ध्यान रख रही है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो इन्होंने इसमें जोड़ी हैं, वो टैक्सी में जोड़ना का मतलब ही ये है कि वो अपने जो बिजनेस है उसको बढ़ाना चाहती हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहती हैं, और साथ में वो प्रॉफिट गेन करना चाहती हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग टैक्सी में आएंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा, उतना अच्छा टिप मिलेगा, क्योंकि फॉरेन में टिप मिलता है, हमारे यहाँ टिप थोड़ा कम है। तो ये एक एंटरप्रेन्योर है, ध्यान रखिएगा। ये जो शीला देख रहे हैं आप, ये एंटरप्रेन्योर है। तो कोई भी बिजनेस, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, है ना। एक शाहरुख खान की पिक्चर आई थी, उसमें कहा उन्होंने कि अम्मी कहती थी कि कोई काम छोटा नहीं होता। तो कोई भी आदमी, कोई भी इंसान जो बिजनेस चला रहा है, अगर वो कस्टमर की जरूरत पूरी कर रहा है, तो वो एंटरप्रेन्योर है। ओके, अब आप देखें कि ये जो जिन्होंने भी बिजनेस शुरू किए थे, इन्होंने बहुत छोटे लेवल पे शुरू किए थे, स्टार्टअप की तरह शुरू किए थे, बहुत छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए थे, और आज ये अवार्ड इनको मिले हुए हैं, ये बहुत बड़े लोग हो गए हैं। और ये बड़े एक दिन में नहीं। अगर ये हमारी तरह सोचते कि अरे यार पैसे तो है नहीं, या हमारा काम कोई बिजनेस में तो आता नहीं है, तो ये कैसे सक्सेस पा पाते, और उनकी सर्विसेज जो है वो हमें कैसे मिल पाती। तो ध्यान रखिएगा, ये मिसकंसेप्शन 4 है, यानी जो गलत फहमियां फैली हुई हैं, वो ये है कि एंटरप्रेन्योर पैदा होते हैं, इनको बनाया नहीं जा सकता। जैसे बोलते हैं ना कि भाई कोई गायक है, उसको सिखाया नहीं जा सकता, वो बचपन से माँ के पेट से गायक पैदा होता है। सच भी हो सकता है, मैं इस पे कॉन्टेस्ट तो नहीं करूंगा। लेकिन एक बिजनेस चलाना, एक बिजनेस को शुरू करना, एक बिजनेस को अच्छे लेवल पे पहुंचाना, प्रॉफिट गेन करना, लोगों की डिमांड पूरी करना, ये तो कोई भी कर सकता है। ओके, कई लोग सोचते हैं कि बस कुछ ही लोग हैं, वही बिजनेस कर सकते हैं, वही धंधा कर सकते हैं, वही ट्रेडिंग कर सकते हैं, वही व्यापार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। ओके, एक एंटरप्रेन्योर केवल वो होता है जो कुछ भी करता है अच्छा अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए। तो अगर आप मैं कह रहा हूं, आपका चाय बनाने की दुकान है, टी,
या मान लीजिए आप गुटखा बेचते हैं या फिर आप सिगरेट बेचते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी, मैं छोटा काम मतलब ऐसा काम ले रहा हूँ जो नॉर्मली हम जिनको हेय दृष्टि से देखते हैं, छी ये कैसा काम है, ऐसा देखते हैं ना। मैं बहुत छोटा काम ले रहा हूँ, कोई नारियल पानी बेच रहा है, बोलेंगे ये कोई बिजनेस होनी ना है, हाँ हम नहीं करते ये सब। लेकिन अगर वो नारियल पानी में अगर आप कुछ स्पेशल चीज़ लेके आ गए, तरीका आपका अच्छा हो बात करने का, लोगों को डील करने का, तो वो नारियल पानी भी बहुत आपको लखपति बना सकता है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो आपको ये तय करना है, आपको बिलीव करना है, आपको ये निश्चय करना है कि एनीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज पॉसिबल है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल में भी देखिएगा आई एम पॉसिबल होता है कि नहीं? इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल बोलता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज करनी है आपको, काम करिए, छोटा बड़ा मत समझिए, आप बिजनेस शुरू करिए, देखिए आप कितने बड़े बनते हैं। कभी भी क्या धीरू भाई अंबानी ने कभी सोचा होगा कि मैं बिजनेस, क्योंकि लोग कहते हैं ना भाई गुजरातियों के खून में बिजनेस होता है, और ये सच बात है। हमारे जो प्रधानमंत्री है वो भी एक तरीके से बिजनेसमैन ही है, पहले चाय बेचा करते थे वो। तो जो आपके धीरू भाई अंबानी है, अगर वो इस बिजनेस है तो ऐसे तो गुजरात में हर आदमी बिजनेसमैन है, लेकिन इन्होंने कुछ अलग किया ना साहब। इन्होंने ऐसा कुछ किया कि आज इनके दोनों बेटे और खासतौर पे एक बेटा जो है मुकेश अंबानी, वो विश्व के टॉप 5 अमीर आदमियों में आता है। तो आप सवाल जवाब लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मिसकॉन्सेप्शन एंड रियलिटी। मिसकॉन्सेप्शन और रियलिटी में क्या अंतर, एग्जाम्पल देंगे और यहां पर स्टोरी देखेंगे, इनके भी उत्तर देखेंगे। तो पहले मैं आपको ये वाला बता देता हूं, ये हम सेकंड वाला पहले कर रहे हैं, यहां पर हम बाद में जाएंगे। पहला देखिए, मैच ईच स्टोरी बिलो विद द मिसकंसेप्शन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। फिर से बता दूं, मिसकंसेप्शन का मतलब होता है गलत फहमियां। अगर आपको कोई गलत फीड कर देता है, आपको कोई कहता है कि मुस्लिम्स ऐसे होते हैं, आपको कोई कह देता है कि ये जो छोटे कास्ट वाले होते हैं वैसे होते हैं, ये आपको मिसकंसेप्शन डाला गया आपके दिमाग में। ये जो भ्रांतियां हैं ये हमारे यहाँ सालों से चले आ रही है। ध्यान रखिएगा, हर इंसान, चाहे किसी भी रेस का हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो सब इंसान होते हैं, आपकी तरह खाते हैं, आपकी तरह पीते हैं। तो ये हमारे दिमाग में भरा जाता है, हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है कि इनके साथ मत खेलना, इनसे बात मत करना, इनके साथ, ये सब भ्रांतियां। इनको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भ्रांतियों का मतलब क्या होता है। और जब हम बड़े होते हैं तो हम देश को दिमाग में पाल के रखते हैं और फिर हम वैसे हो जाते हैं जो हमें नहीं होना चाहिए। तो अपना दिमाग खुला रखिए, जो मिसकंसेप्शन है, जो भी गलत भ्रांतियां हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखिए क्या सच है क्या गलत है। तो स्टोरी ये है, रामू ओन्स अ लार्ज क्लॉथ शॉप. Shamu has a small store selling handmade sarees. Shamu does not call himself as an entrepreneur. तो आप देखिए यहां पर है कि भाई एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। ओके, ये आपको मैच करना है, ठीक है, हम एक एक करके मैच करेंगे। तो रामू ओन्स अ लार्ज क्लॉथ शॉप। रामू का एक बहुत बड़ा शॉप है, ये रामू है, इनका बहुत बड़ा शॉप है, और ये शामू है, इनका जो छोटा सा शॉप है, छोटा सी दुकान है, और ये जो हथकरघा उद्योग है उससे जो साड़ियां बनती हैं वो ये बेचते हैं। तो शामू कहते हैं कि मैं तो एंटरप्रेन्योर नहीं हूं। ध्यान रखिएगा, ये मिसकंसेप्शन है कि कोई भी इंसान ये सोचे कि भाई मेरा अगर बड़ा बिजनेस नहीं है तो मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हूं। ये मिसकंसेप्शन है, तो इसको इससे मिलाइए। अगर आपका कैसा भी बिजनेस है, अगर छोटा हो बड़ा हो, आप एंटरप्रेन्योर हैं अगर आप कुछ करते हैं, कुछ अलग और स्पेशल करते हैं तो। ठीक है जी। अब आप देखिए अगला है, एना हैज अ ग्रेट आइडिया फॉर अ वेबसाइट। एना के पास बड़ा अच्छा आइडिया है वेबसाइट के लिए। अब इनके पास 5,000 रुपए है और ये 2,000 रुपए 20,000 रुपए के लिए और वेट कर रही है, सो दैट शी कैन स्टार्ट इट। अब इसमें क्या मिसकंसेप्शन है कि भाई मेरे पास पैसा कम है, मैं तो काम शुरू ही नहीं कर सकती। तो आप इसमें देखिएगा कि इसमें कहां किससे मैच हम कराएंगे। इसको हम ये पहले तीसरा पढ़ लेते हैं, है ना। इन अ सिटी ऑफ, क्या हमारे पास चौथा भी है, मैं बताता हूं आपको। Okay. In a city of thousands of tailoring shop, Gauri is a tailor who stitches good quality clothes and has a very successful business. तो अब देखिए एक सिटी में एक बहुत सारे टेलरिंग शॉप है। गौरी भी टेलर है और ये बहुत शानदार कपड़े सीती हैं और बहुत बढ़िया सक्सेसफुल बिजनेस ये चलाती हैं। ओके, तो इसको हम मैच कराएंगे ए से, क्योंकि मिसकंसेप्शन क्या है, एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। अरे इनको स्पेशल की क्या जरूरत है, जब ये बहुत बेहतरीन सा कपड़ा सिल के देती हैं और ये बहुत स्पेशल सी चीज बना के देती हैं,
तो इनको नए आइडिया की जरूरत ही नहीं है। कपड़े अगर अच्छे से सिए जाए, बेहतरीन तरीके से कस्टमर को फुलफिल किया जाए तो हो गया। अब आते हैं इस पे वेबसाइट पे। उन्होंने कहा कि इनके पास एक वेबसाइट का आइडिया तो है, 5,000 रुपये है इनके पास, ये 2,000 रुपये 20,000 रुपये और हो रहा है। तो यहां पर मैं एक और जोड़ूंगा, यहां पर वो है कि भाई पैसा, जो मिसकंसेप्शन है ना वो ये है कि एवरी बिजनेस और एवरी एंटरप्रेन्योरशिप नीड्स अ बिग मनी टू स्टार्ट विद। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इनके पास कम पैसा भी है, वो 20,000 के लिए वेट कर रही है, तो क्यों वेट कर रही है? 5,000 से ही शुरुआत करें, और जब वो बिजनेस, अगर उनकी वेबसाइट अच्छी है और उनके पास अच्छा आइडिया है, तो वो 20,000 जब आएंगे तो उसमें लगा देंगे, या 5,000 से ही जो पैसे मिलेंगे वो लगा देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक काम, हर एक बिजनेस में बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए होता है। थोड़े पैसे से भी आप स्टार्ट करिए और काम बनेगा। क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मिसकंसेप्शन एंड रियलिटी? एक मिसकंसेप्शन होता है गलतफहमी, और सच्चाई ट्रुथ यानी रियलिटी। एग्जाम्पल भी देना आपको। तो मिसकंसेप्शन एक ऐसा फॉल्स बिलीफ है, ऐसा आपने मान्यता या अपनी एक सोच बना ली है जो आप हमेशा दिमाग में लेके चलते हैं, चाहे आपको सच भी बताया जाए, चाहे आपको रियलिटी भी बताया जाए, चाहे आपको साइंटिफिक चीजें भी बताई जाए, है ना। अब कई लोग कहते हैं कि भाई, जैसे मैंने बताया है कि अर्थ जो है वो गोल नहीं है, वो फ्लैट है, और कई लोग ऐसे मानने वाले हैं। लेकिन अर्थ तो गोल है ना। जब सैटेलाइट इमेजेस आ गई, लोग वहां जाके उतर गए, पहुंच गए, तब पता चला। लेकिन अभी भी लोग नहीं मानते, मिसकंसेप्शन, वो मानने को तैयार नहीं है। एक मिसकंसेप्शन है कि जो छोटा आदमी है वो तेज नहीं दौड़ सकता, हमेशा जो लंबा आदमी वो तेज दौड़ेगा। ये तो मिसकंसेप्शन है ना। योहान ब्लेक मैंने नाम लिया, कई ऐसे धावक हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं, बहुत छोटे हैं वो। तो ये ट्रू नहीं है ना। शॉर्ट, जो छोटे लोग हैं वो भी बहुत तेज भाग सकते हैं। रियलिटी क्या है? रियलिटी का मतलब ये होता है कि जो वाकई में एग्जिस्ट करती, या तो आपके सामने है या साइंटिफिकली प्रूवन है। ओके, आपके सामने वो नहीं दिख रही है लेकिन वो प्रूवन है ना। जो चीज रियल है वो रियल है। अगर आपको पता है कि भाई, आपने देख रखा है कि जो छोटे लोग हैं बहुत तेज दौड़ते हैं, तो आपको प्रूव करने की क्या जरूरत है? आपको पता है कि अर्थ गोल है, ग्लोब गोल होता है, आपको साइंटिस्टों ने बताया है, वो लोगों ने अप्रूव किया है, रिसर्च हुई है, तो आप इसको मानेंगे ना। किसी ने आपको गलत बता दिया तो आप उसके हिसाब से थोड़ी ना चलेंगे। रियलिटी रियलिटी होती है। चलिए साहब, ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।